आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर में इस उपवास के 30 दिन में भी हमें यहाँ पर लेकर आया और हमारा बात का विषय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस का है। यीशु के लहू की सामर्थ क्या है, इसे जानना समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए जब हम यीशु के लहू के सामर्थ की बात करते हैं तो ये सब सुनने के लिए नहीं होता, ये समझना है कि हमारे जीवन में वाकई ही क्या करता है। क्योंकि जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको एक सिखाया था, बताया था कि यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा ही हमारा पापों से और छुटकारा शरापों से होता है। यीशु के लहू के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं और यीशु के लहू के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है और यीशु के लहू के द्वारा ही हम पवित्र किए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार। आज हम आगे चलेंगे कि यीशु की लहू की वाचा कितनी सामर्थ्यशाली है जो उसने हमारे साथ बांधी हुई है। लेकिन इससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कुछ बातों को जानना और समझना जरूरी है। और भी कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो जाते हैं प्रभु के वचन के अंदर चलते हैं। यीशु मसीह के लहू का हमें क्यों जरूरत पड़ी। अब हम देखते हैं जब आदम और हवा ने पाप किया अदन की वाटिका के अंदर, तो वो दोनों परमेश्वर से छिप गए और अपने आप को उन्होंने वहां से जाना कि वो नंगे हैं और उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढांप लिया। लेकिन वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको निकाला, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है और परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है। उसको पता था आदम किस हालत में चला गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से बात करता है, पूछता है तू आदम कहां है। इसका मतलब क्या है कि आदम ने वो पोजीशन को छोड़ दिया था जो परमेश्वर उसको दी थी, डिसपोजीशन कर दिया था अपने आप को। पहले वो हेवन की रूलरशिप के अंदर था, परमेश्वर किंगडम के अंदर था, लेकिन उस पाप ने उसे उस राज्य से निकाल दिया। जो उसके ऊपर एक अम्ब्रेला था, एक कवरिंग थी, रूलरशिप ऑफ गॉड, रूलरशिप ऑफ हेवन, एक कवरिंग, स्पिरिचुअल कवरिंग थी, वो हटा ली गई और वो अलग हो गया। इसलिए बोला तू कहां है। डिसपोजिशन, उसने अपनी इच्छा का पूरा किया और परमेश्वर की रूलरशिप को ठुकरा दिया, हेवन की रूलरशिप को ठुकरा दिया। मैं प्रभु के साथ नहीं, प्रभु के राज्य में नहीं, उसके रूलरशिप के अंदर नहीं रहूंगा, अलग हो गया। इसे डिसपोजिशन बोलते हैं। लेकिन जब वो अलग हुआ तो तेरे पत्तों से ढांपा, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, अब तेरा छुटकारा ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा। परमेश्वर ने एक मेमने को वहां बलिदान किया, उसकी खाल को उतारा और दोनों को उससे ढांप दिया। अब देखते वहां पर शुरुआत पे ही एक मेमने का एक लहू बहाया गया, उससे आदम हवा कवर किया गया। क्योंकि लिखा है रोमियो 3:23 के अंदर कि पाप की मजदूरी मौत है, द वेज ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन उसकी कवरिंग के लिए, उसके बचाव लिए क्या है, एक कोई भी निष्कलंक मेमना मारा जाता। इसलिए प्रभु ने उनको प्रोटेक्शन दी और उन्हें सुरक्षित रखा। और यह बात आदम भली बात ही जानता था कि हम बिना लहू के यीशु परमेश्वर के पास नहीं आते, खुदा के पास नहीं आ सकते, और बिना लहू के हम परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते, उसका जवाब भी हमें नहीं मिलेगा। He knows very well। इसी आप जब जानते हैं उसके तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर कि जब आदम के दोनों बेटों ने आपस के अंदर जब दोनों ने काम किया तो जो कैन था वो क्या लेकर आया, वो प्रभु के सामने एक भेंट को लेकर आया। कौन सी भेंट? उसके पास फूड ग्रेन्स थे, अच्छी सी वेजिटेबल्स थी, सब्जियां थी,
फ्रूट्स थे, वो सब कुछ परमेश्वर के पास लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। लेकिन जो हाबिल था, लिखा वो धर्मी है, वो अपने माँ बाप की बात को सुनने वाला है, अपने माँ बाप की बात को मानता है, उसका आज्ञाकारी है। इसलिए आदम ने जब अपने दोनों बेटों को ये बात को सिखाई, हाबिल ने तो सुनी लेकिन कैन ने नहीं सुनी। हाबिल को पता था कि परमेश्वर के साथ मुझे जाना है तो बिना लहू के नहीं जा सकता। इसलिए वो अपना झुंड में से मेमनों को लेकर आया, उसको परमेश्वर का बलिदान किया। जब परमेश्वर ने उस लहू को देखा तो उसको सुरक्षा प्रदान की, उस भेंट से प्रसन्न भी हुआ। बिकॉज यू नो, कैन को भी उसके बाप ने सिखाया होगा लेकिन उस बात को समझा नहीं। अब हम देखते हैं दुनिया के अंदर आज भी कितनी जातियों के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूस हैं, और अदर पीपल्स आर देयर। वो अलग अलग भेंट को लेकर जाते हैं, प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं, लेकिन वो कभी उनकी भेंटों के द्वारा उनके पाप से उनको आजाद नहीं कर सकते। उसके लहू की जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था की थी उसको परमेश्वर आगे भी लेके जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और अब प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, लेवी व्यवस्था उसकी 17 का 10 को निकालेंगे, वहां पर लिखा है कि लहू में मनुष्य के प्राण होते हैं। में 7 निकालेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 17 और उसकी 10 आयत को पढ़ूंगा। फिर इज़राइल के कराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के मुख होकर उसके लोग के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोग को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच पे रहता है वह भी लहू ना खाए। हालेलुया। यहां हम देखते हैं प्रभु के वचन में क्लियर कट कि लहू कहां है। लहू के अंदर क्या है? लहू के अंदर हमारी जान है, हमारा प्राण लहू के अंदर है। इसलिए प्रभु ने उनको मना किया था कि तुम कोई भी तुम में से लहू को नहीं पिएगा, लहू को नहीं खाएगा। तो मांस तो खा सकते हो लेकिन लहू को नहीं खा सकते। उसको तुम्हें उड़ेलना है, जमीन पे उड़ेल देना है। आप जानते हैं हमारे अंदर जो ब्लड, मनुष्य के अंदर जो ब्लड चल रहा है इस वक्त, ये कंटेम्पलेटेड ब्लड है। इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ी है। देखिए मैं बताऊं आपको, लहू के अंदर क्या पाया जाता है? लहू के अंदर जीवन होता है, लहू के अंदर चंगाई है, लहू के अंदर न्यूट्रिशंस है। लहू के अंदर पाप है, लहू के अंदर मृत्यु है। सब कहां पर है? लहू के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर जो लहू है वो चल रहा है, लेकिन जो लहू है वो सारा जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, वो जितने भी हम खाते पीते हैं, भोजन खाते हैं, तो सारी बॉडी तक, सब अंगों तक लहू ही उसको पहुंचाता है। जितने हम विटामिन्स लेते हैं, जितने हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो सारे ब्लड के द्वारा ही हमारी सारी बॉडी में चलते हैं और हमारी बॉडी को ताकत दे रहे हैं, हमारे शरीर को जीवन दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो हमारा लहू है
ये हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे लहू में, हमारे डीएनए में गुनाह है जो पूर्वजों से आता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको कभी ट्रेन नहीं किया जाता कि झूठ बोलता है, क्योंकि जीन्स उनके पेरेंट्स से आया, फोर फादर से आ गया उसके अंदर। उसको ये नहीं कहा जाता स्टील कर वो चोरी करता है, उसको ये नहीं कहा खिलौने से जलन का वो दूसरे भाई बहनों से भी जलन करेगा, मेरी चीज मेरी चीज। ये कहां से आया? ये जीन्स पेरेंट्स से आए हैं बच्चों के अंदर, इनको ट्रेन नहीं किया जाए, ऑटोमेटिकली है। कॉल्ड सिन। सिन का ग्रीक के अंदर मतलब है रेबेलियस, विद्रोह। यदि आप देखते हैं वो सिन है जो विद्रोह हर एक के अंदर पाया जाता है। आदम हवा ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? परमेश्वर के। और आज देखते हैं वो विद्रोह हमारे बीच, बच्चों के बीच में भी होता है। माँ बाप की सुनते हैं, टीचर की सुनते हैं, अथॉरिटी की सुनते हैं, बहुत कम है। हमें सब कुछ पता है। rebellious nature comes from our genes, और इसे कोई मानव जाति को बचा नहीं सकता। ये हमारे ब्लड के अंदर है, हमारे डीएनए के अंदर है। और आप जानते हैं ये आया कहां से? ये लूसीफर से आया सारा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा जो कुछ भी दुनिया में रचा सब कुछ परमेश्वर ने बचाया, और लूसीफर को भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन उसको क्यों बनाया था? टू ग्लोरीफाई गॉड, टू वर्शिप हिम। वो परमेश्वर के एक ऐसा जनरल था जिसका काम था आराधना करनी, आर्ट और कल्चर उसके पास था। एक दूसरा जनरल था कम्युनिकेशन, वो किसके पास था? जिब्राइल फरिश्ते के बाद वो जनरल कम्युनिकेशन का था। तीसरा एक सेना का जनरल था, वो कौन था? मिकाएल। सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस जनरल के अंदर थोड़ा विद्रोह आ गया। बोला मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर करके लगाऊंगा। विद्रोह, सिन। आमेन। इट इज सो पावरफुल। तो इसलिए जितने भी दुनिया के अंदर हर विरोध का सोर्स कौन है? लूसीफर। हर पाप का सोर्स कौन है? लूसीफर। हर झूठ का सोर्स कौन है? लूसीफर। बल्कि झूठों का पिता कौन है? लूसीफर। God created him as an angel, good thing created. उसने विद्रोह कर दिया, and he become Lucifer. Lucifer का मतलब a morning star, bright morning star. Was so beautiful. लेकिन उसके घमंड जब उसके अंदर आ गया कि मैं नहीं सुनूंगा, मर्जी करूंगा, सब कुछ खत्म हो गया। और आप जानते उसका इन्फ्लुएंस इतना था, क्योंकि आर्ट और कल्चर के ऊपर वो जनरल था, उसका प्रभाव इतना था कि उसने 1/3 एंजल भी जो स्वर्ग से वो भी निकाल कर लिया है। दिस सो पावरफुल, कल्चर सो पावरफुल, आर्ट्स एंड इज सो पावरफुल कि उसको फॉलोअर्स कितने बन गए? 1/3। आजकल होते हैं ना फॉलोअर्स, है ना? कितने फॉलोअर्स हैं उसके? फॉलोअर्स है सब नीचे है। आपके अंदर जो ब्लड है, इट इज कंटेम्पलेटेड विद सिन, पाप है। हमारे ब्लड के अंदर हर बीमारी है, विद्रोह है, एवरीथिंग इन अवर ब्लड, सिकनेस है। एक ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट, वो क्या है? प्योर, होली, हील्ड, cleanses, deliver, because it's pure blood of God, not contaminated,
टेम्पलेटेड। इसलिए हमें उसी लहू की जरूरत थी जो हमारा छुटकारा करे। लेकिन प्रभु ने जब व्यवस्था ठहराई तो हर साल के बाद एक अटोनमेंट डे होता था जहां पर इस्राएल के सारे लोग जो थे अपना अपना मेमना लेकर परमेश्वर के पास आते थे ताकि अपने सारे पापों से वो छुटकारा पा ले। एवरीवन ब्रिंगिंग मेमना एवरी ईयर, lakhs and lakhs people are bringing अपना अपना भेंट मेमना लेकर आए, सैक्रिफिस के लिए, बलिदान के लिए ला रहे हैं ताकि उनके पापों से उनको छुटकारा मिले। लेकिन क्या उनको मिला? नो। क्योंकि मेमना पशु जब बलिदान किया जाता है तो उसका जो लहू था परमेश्वर जानता है वो हमारे पाप को कवर करता है, लेकिन हमारे पाप से मैं छुड़ाता नहीं, ना ही वो उसका लहू हमारे कॉन्शियस को क्लीन करता है। अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि भेड़ और बकरियों की लहू में वो ताकत नहीं है कि हमें पाप से छुड़ा सके। हालेलुया। ना ही हमें प्योरीफाई कर सके, हमारे वे को शुद्ध नहीं वो कर सकता। इसलिए वो चढ़ाते गए, लेकिन उतना ही पाप इस्राएल में बढ़ता गया। अब जानते कितने लोग आज जो भेंटे चढ़ाते हैं रोज रब को प्रसन्न करने के लिए, कोई कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, लेकिन जानते हैं वो भेंट लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वही पैसे पाप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भेंट और वो बलिदान उनके कॉन्शियस को कभी साफ नहीं करता कि पाप अभी भी वहां पर वास करता है, गुनाह वहां पर, उनको छुटकारा नहीं हो रहा। इन्हें मानव जाति को छुड़ाने के लिए एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी, एक ऐसे लहू की जरूरत थी जो बिल्कुल पवित्र हो और होली हो। वो किसका है? तो परमेश्वर का। हालेलुया। वो सर परमेश्वर का है, और किसी के पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा, और वो कुंवारी से पैदा हुआ, बॉर्न फ्रॉम अ वर्जिन मैरी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मां के पेट में आया था, ना कि मां बाप की इच्छा से आया था। कि अगर वो मनुष्य से पैदा होता तो कभी हमारे पापों को धो नहीं सकता था, हमारा छुटकारा नहीं कर सकता था। इसलिए जब वो लहू आया और लहू के द्वारा उसके लहू के द्वारा अब हमारा पूरा पूरा छुटकारा होता है। कि तब जब हम उस पर विश्वास लाते हैं। कैसे काम करता है लहू? यीशु का लहू कैसे काम करता है मैं आपको लेके चलूंगा। अपने लहू को पहले हम समझ लें, हमारे अंदर लहू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हमारे न्यूट्रिएंट्स, डॉक्टर में बताता है तुम्हारे विटामिन की कमी है, खा लो, वो क्या करता है? बॉडी को पहुंचा रहा है। न्यूट्रिशन की कमी है, ये बोलो। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फूड कितने टाइम खाना है, सलाद कब खाना है, इसमें कौन से विटामिन, विभिन्न डॉक्टर बैठे हुए हैं, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन आप सब कुछ खा लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन उनके अंदर ना छुटकारा है ना चंगाई है। क्योंकि जितनी भी पृथ्वी के ऊपर चीजें आती हैं, चाहे ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, वो आपको छुटकारा नहीं दे सकती, क्योंकि वो पाप के कारण श्रापित है। इज नॉट प्योरिफाइड, वो पवित्र नहीं है, वो आपको कभी चंगा नहीं कर सकती, आपको कभी जीवन नहीं दे सकती। ऑर्गेनिक ले लो, बहुत से लोग दीवाने ऑर्गेनिक है, फिर भी वैसे ही होते हैं।
जो मर्जी करो। ये हर एक जमीन के ऊपर जो कुछ भी उगता है वो सारा पाप के कारण श्रापित हो चुका है और वो हमें जीवन नहीं दे सकता। हमें हमारे जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हार्ट है, चाहे लीवर्स है, चाहे किडनियां हैं, चाहे लंग्स है, ये सारे काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड। ब्लड ही सबको जीवन दे रहा है, ब्लड ही सबको जीवन दे रहा है। इसलिए जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है, उसके ब्लड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जो पुराना ब्लड है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है, जिसके वायरस वगैरह है, उसको निकाला जाता है, उसकी जगह दूसरे ब्लड को लाया जाता है ताकि वो बॉडी को और उस किडनी को सही ताकत दे। इसलिए बहुत बार डॉक्टर, आप सुना होगा, वो आपका हार्ट चेंज कर देते हैं, वो लोग के किडनियां चेंज कर देते हैं, लीवर नए लगा देते हैं, लंग्स नए कर देंगे, लेकिन एक ही बात भी, वो ब्लड उसके अंदर से काम करना चाहिए। तो जीवन कहां पर है? ब्लड के अंदर है। प्राण कहां है? ब्लड के अंदर है। लेकिन आप देखिए, डॉक्टर भी जब देते हैं ब्लड तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। उसका ग्रुप मैच करना चाहिए कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, वो ब्लड नहीं चलाया जाएगा। वेरी केयरफुल चेक किया जाता है। हमारे हार्ट को कौन दे रहा है? ब्लड जीवन दे रहा है, एवरी, और कुछ भी नहीं। आप जानते हैं, जब कोई किसी को गोली मारता है तो वो क्या करता है? उसकी बॉडी को पंचर कर देता है, ब्लड लीक होता है, निकल जाता है, आदमी मर जाता है। कोई किसी को चाकू घूमता है तो उसकी बॉडी को मारता, बॉडी लीक कर देता है, खून बह जाता है, बंदा मर जाता है, बिकॉज ब्लड निकल गया, खून निकल गया। क्योंकि ब्लड के अंदर जीवन है, प्राण वहीं पर है, मांस के नहीं। लेकिन हमारे सारे शरीर को जितनी भी ताकत दे रहा है वो ब्लड दे रहा है, वही हमें चला रहा है। लेकिन इसीलिए, और इसके अंदर सब पाप है। अब हमें जो यीशु का लहू वो प्योर भी है, वो होली भी है, वो स्ट्रांग भी है, वो सब कुछ न्याय करता है। आप जानते हैं, कई लोग जब विश्वास करते हैं तो लहू का उनका कार्य करता है, कहते हैं ओह मेरी बीमारी चलेगी, मेरा रोग गायब हो गया। यीशु का लहू काम करता है, सारी इन्फेक्शन खत्म होती है, वहां से सारा वायरस खत्म हो जाता है, ब्लड नया आ जाता है। जैसे डॉक्टर्स नहीं करते, इस ग्रुप का ब्लड लाओ, किडनी खराब है या किसी का हार्ट खराब है, इसका ब्लड सारा चेंज करना है। पैची जब लोगों को कैंसर होता है, वहां पर क्या ब्लड सारा चेंज किया जाता है, नया ब्लड लाया जाता है। क्योंकि जो पुराना ब्लड होता है वो क्या करता है, जब उसका वायरस आता है या बीमारी आ जाती है, वो इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है। और इम्यून सिस्टम कहां होता है? वो भी हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो हमें हर बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। इट फाइट्स इम्यून सिस्टम। हमारा ब्लड भी फाइट करता है हर बीमारी रोग से। हालेलुया। तो मैं तो मेडिकल लाइन छेड़ दी, ये नहीं है। आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है वो, इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको नया ब्लड चलाना पड़ता है, उसको खत्म कर निकाल देते हैं, नया ब्लड आ जाता है। आजकल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के बड़े बड़े नए तरीके आते हैं, आमीन। इसलिए ये तो संसारिक तरीका हो गया जो हमारे ब्लड के साथ रोज हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, रोज दुनिया में हो रहा है। लेकिन महान और सामर्थी एक और चीज है, वो है यीशु का लहू। हालेलुया। हमें उसकी जरूरत है।
किससे? हमारे ब्लड में क्या है? पाप है। हमारे ब्लड में क्या है? मृत्यु है। हमारे ब्लड में क्या है? बीमारियां, रोग है, बहुत कुछ है हमारे अंदर। लेकिन मृत्यु से छुड़ाने के लिए हमें वो ब्लड चाहिए जिसके अंदर जीवन है, वो यीशु का ब्लड है जिसके अंदर अनंत काल का जीवन है, सब कुछ है। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले क्या कहा? चीजों के बैठा, प्याला लिया, प्याला लिया, पियो, ये मेरी वाचा का नया लहू। हालेलुया। ये मेरी वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए अब दिया जाता है। हालेलुया। अगर दुनियावी भाषा में गया, अब आपको नया ब्लड चढ़ाने का टाइम आ गया है। हम सबके अंदर एक बीमारी है, मौत लेवा है, और बीमारी का नाम मृत्यु है। उस बीमारी का नाम पाप है जिसका अंत मृत्यु है। अब आप सबको उस ब्लड को निकालना है और एक नए ब्लड को चढ़ाना है। हालेलुया। ये इसको कोई डॉक्टर नहीं चढ़ाएगा, इससे किसी भी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है कि एक नस आपके अंदर होगी, आपका टोका जाएगा, और एक उधर होगी तो वो आएगा। नो 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 नो। हालेलुया। इसका इलाज कहीं और है। आपको उस जानलेवा बीमारी पाप से आजाद करना है, निकालनी है वो बीमारी, तो आपको नया ब्लड चढ़ाना जरूरी है। हमें तो जिसको अभी भी ये बीमारी है पाप की, उसको तो इस ब्लड को चढ़ाना पड़ेगा। वाचा इस लहू में उसे आना पड़ेगा ताकि वो मौत से बच जाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। आज हम रोमियो की पत्री, अब देखिए ये लहू कैसे चढ़ता है। क्या किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा? किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? जो हमारी बीमारी है ये कैंसर से भी खतरनाक है, ये एड्स से भी खतरनाक है। अब जानते हैं डॉक्टर कभी कैंसर के मरीज को ब्लड निकालता, दूसरे कैंसर के मरीज का ब्लड नहीं चढ़ाएगा। एड्स वाले को दूसरे के एड्स का ब्लड नहीं चढ़ाएगा क्योंकि वो और भी भयानक है, वो खत्म कर देगा, प्योर ब्लड चढ़ाया जाता है। इस तरह से हमारे जीवन के जो गुनाह है, पाप है, जो हमारे खून के अंदर है, जो हमारे प्राण का दुश्मन है, जो सारी मुसीबतों का सोर्स है, उसका निकालना बाकी है। उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। हालेलुया। कौन कौन ये ब्लड चढ़वाना चाहता है? अभी भी कितने लोग हैं जो ये ब्लड चाहते हैं कि उनको चढ़ाया जाए। आज चढ़ाएंगे। यस, आमीन। हालेलुया। आमीन। हम निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, मेरे साथ चलेंगे। There's so many things, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट किया है ताकि आप लोगों को वही बातें बताएं आपके जीवन में काम करें। प्रेरितों की काम की पुस्तक, सॉरी रोमियो की काम की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। नहीं सॉरी, तीसरा अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। अब मेरे साथ मैं पढ़ूंगा आपके साथ 23 से 3 का 23 से। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब 25 बहुत सामर्थ्य है।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्राची ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। ये लहू कैसे काम करता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं। कई लोग तो लाते ही नहीं विश्वास, यहां आके कहेंगे पाप में हम रखते हैं, लेकिन बाद में जाके वैसे ही जिंदगी फिर पाप वाली होगी। वो नहीं। परमेश्वर विश्वास जो है, विश्वास का क्या मतलब है? रिपेंटेंस का क्या, प्रायश्चित का क्या मतलब? रिपेंटेंस का टू चेंज योर माइंड, क्या मैं नहीं करूंगा। कई बार कई लोगों की आते इतनी स्ट्रांग होती है कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसलिए बार बार वो गलतियां करते हैं। हालेलुया। क्या होती है? इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर होती है, लेकिन उनकी आदतें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो निकलते नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रूप आपको इच्छा को इतनी शक्तिशाली बनाएगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, ताकि आप उन आदतों से बाहर आ जाए, हैबिट से बाहर आ जाए। लेकिन ये ब्लड कैसे चढ़ाया जाता है? ये कैसे ब्लड काम करता है? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वो कीमती जो लहू है वो हमारे अंदर से, हमारे प्राण से इन सब बातों को साफ करना शुरू कर देता है। हमारे अंदर उसके अंदर जितने पाप और हैबिट है सबको साफ करता है, हमारा जीवन नया हो जाता है। आई नो दैट। हमारा वेग शुद्ध हो जाता है। मैंने कहा जब मेरा उद्धार हुआ था, मैंने आपको पिछली बार बताया था, उद्धार होने के 20-22 साल तक मैं, हमारे घर में टीवी नहीं आया था, हमने कभी पिक्चर देखी नहीं थी कौन हीरो कौन नहीं। पहले हम बहुत देखते थे, लेकिन उसके बाद 22 साल को पिक्चर नहीं देखी। क्रिकेट भी खेलना बंद हो गया, क्रिकेट बहुत खेलता था, लेकिन आजकल परमेश्वर आज भी वही काम करता है जो हमारे अंदर किया है। लेकिन अभी क्या है, अभी फिर से थोड़ा सा मौका मिलता है, लोग निकल जाते हैं। दोस्त भी मैंने वो छोड़ दिए जो भटकाने वाले थे, सब दोस्त छोड़ दिए। नो नीड ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज जीसस इज इन माय लाइफ, ही हैज कम, और सब कुछ मुझे मिल गया। आमीन। ये कैसे होता है? जब यीशु के लहू हमारे जीवन विश्वास से काम करता है। परसों हमारे एमी का बर्थडे था, इस एमी के बर्थडे के ऊपर हमने मीटिंग की और मैंने एक वर्ड ऑफ गॉड शेयर किया। वहां मैं जवानों को बता रहा था कि जवानों, जवानी के दिनों में अपने करतार को याद रखो, क्योंकि ऐसे विपत्ति के दिन आएंगे, परेशानी के दिन आएंगे कि तुम कहोगे मेरा मन नहीं लगता है। ऐसे साल आपकी जिंदगी में मेरा दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, कहाँ जाऊं। एक दूसरे को कहते थे की कर रहे, कितनों का मन नहीं लग रहा? हालेलुया। रीजन, they are still not washed by the blood of the Jesus Christ. Still उनकी conscience वैसी की वैसी है। They need to cleanse their conscience. मेरा दिल नहीं लगता। विश्वासी कहते हैं लड़के लड़कियां चर्च में आते हैं, मैं उस लड़के लड़की शादी में मेरा दिल नहीं लगता। तो ये इसका कैसा उद्धार हुआ जो कहता मेरा दिल नहीं लगता? तेरा उद्धार तो हुआ ही नहीं इसका। तो अभी वही पुरानी मानसिकता, पुरानी सोच है। उस जमाने में होता था जी मेरा दिल नहीं लगता शादी कर दो। अब कौन सा टाइम रह गया? जब यीशु में विश्वास करें तब कहां रह गया? ये यीशु के साथ अब मन लगता है। हालेलुया। आमीन। आपको अपना किस्सा सुनाता हूं, आप हंसेंगे आज।
इट वॉज अमेजिंग। जब मैंने यीशु को कबूल किया, मैं अपने ऑफिस में काम करता था, एक लड़की मेरी दोस्त थी, मुझे मिलने के लिए आ गई, मेरे ऑफिस के अंदर बैठ गई। मैंने नया नया सुसमाचार सुना था। शिवन कैसे? ठीक है। आज जब मैंने ऑफिस के अंदर बैठाया, मैंने उसको गॉस्पेल सुनाना शुरू किया। आधा पौना घंटा लगा, उसको लगा ये बंदा पागल हो गया, वो भाग गई। दोबारा कभी नहीं है। मैं क्योंकि मुझे कौन मिल गया? मुझे कुछ मिल गया, यीशु मिल गया। अब हर दोस्त फीका रह जाता उसके सामने। आमीन। अच्छे पक्के दोस्त थे जो, उनको मैंने छोड़ दिया। वो दोस्त में पकड़ा, दल साहब आओ चले पार्टी करते हैं। मैं पुराना लदन मर गया और नया जी उठा। जब यीशु का लहू काम करता तो ये सोच होती है आपकी, मर गया और नया जिंदा हो गया। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जब यीशु का लहू काम करता है, वो इतना सामर्थ्य है कि इन चीजों से कहीं ऊपर आपको ले जाता है, कहीं ऊपर स्वर्गीय स्थानों में ले जाता है। तो अब हर चीज दुनिया की बेमैनी और छोटी रहती है। तो इसलिए लिखा, ऐसे दिन आएंगे कि तू कहेगा मेरा मन नहीं लगता। एक दिन कोई पास तो मुझे मिलने के लिए घर में है, पास ही आप रिटायर हो गया, कैसे अपना दिन निकालते हैं? मैं बहुत अच्छा निकालता हूँ। जब मीटिंगों में बहुत कम जाता हूँ, 1 या 2-3 मीटिंगों में महीने में जाता हूँ, लोगों के बीच में ज्यादा नहीं मैं जाता। रोज आते हैं मैसेज मेरे पास बहुत। कहा कैसे टाइम व्यतीत करते हैं? मैं यीशु मसीह के साथ। आपका मन लग जाता है? मैं बहुत खुशी के साथ। हाँ, क्योंकि जब आप बदल जाते हैं तो ये आप जानते हैं, ये जो दिन प्रभु ने बोला है, कौन से दिन है, कौन से साल है? ये बुढ़ापे के साल हैं। जब 60 साल के बाद आप जाओगे ना, आप कहोगे यार मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि आपने यीशु से दोस्ती की नहीं। दुनिया के दोस्त छोड़ देंगे, आपके बच्चे भी पास बैठेंगे नहीं, फिर कहेंगे मेरा मन नहीं लगता। फिर तो यही होगा। देखिए हमारा मन लगता है क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारे अंदर हमारे साथ है। जब मैं फेलोशिप करता तो वहां उपस्थित होता। आई एंजॉय द फेलोशिप ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मुझे कभी जरूरत नहीं है। मैं एक बार अमृतसर गया, मैं इसी बात पे बात कर रहा हूं, ये बात करनी बहुत जरूरी है। मैं अपने मामा के साथ बैठे, हम बातचीत कर रहे, अपने ऑफिस में बैठे, मैं भी चला गया। तो उनके पास परमेश्वर बहुत कुछ दिया हुआ है। अमृतसर में 4-5 उनकी कोठियां हैं, प्लाट पता नहीं कितने हैं, 2 बेटियां उनकी डॉक्टर हैं, और सारी अच्छी अच्छी जगह पे पोस्ट पे लगी हुई है, सरकारी डॉक्टर हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं, गाड़ियां, नौकर चाकर बहुत है। बैठा, मैं मामा जी आप तोबा कर लो। यार मेरी तोबा ही तोबा, मैं तोबा नहीं, अब सच्ची तोबा करो। तो पता है थोड़ी देर समय के बाद बोला, अच्छे सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, बच्चे अच्छे सेटल्ड है, कोई बच्चों की परेशानी नहीं। एक लड़का रह गया, उसका शादी करने वाला, सब कुछ। एक शब्द बोला उन्होंने, कहता विजय, मैं कहा यार अब मेरा मन नहीं लगता, मैं चाहता हूं चला जाऊं। हाउ दैट इज सैड। मुझे ये बाइबल की बात याद आई कि वो साल आएंगे जब तेरा मन नहीं लगेगा। द टाइम विल कम। अगर आज आपने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, उसके लहू को रिजेक्ट कर दिया, उसका इनकार कर दिया, आज अगर मौका खूंज गया तो दोबारा पता नहीं कब दोबारा मौका मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। कब दोबारा मौका मिलेगा कोई पता नहीं। एक्सेप्ट इसलिए आपको भी इस बात को जानना समझना पड़ेगा कि यीशु का लहू ही वो सामर्थ है जो आज आपको आजादी देगा, आपको छुटकारा देगा, आपके विवेक को शुद्ध करेगा, और आपके लहू के अंदर चंगाई को भी वही लेकर आएगा। ये मेरी वाचा का लहू है। ड्रिंक
हियो और मेरी वाचा को समन करना, जब तुम विश्वास करोगे, मुझ पर भरोसा रखोगे, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर स्ट्रेंथ है, हर प्रकार के न्यूट्रिशन है, हर प्रकार के विटामिन है। जब ये आपके अंदर जाएंगे, ये आपके वेग को भी शुद्ध करेंगे, आपके शरीर को भी चंगा कर देंगे। हालेलुया, आमीन। दिस इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। और ये विश्वास से होता है, ये विश्वास से काम करता है। कहां से विश्वास? हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास करना। जब विश्वास करेंगे, और लहू की सामर्थ, कितनी ताकत है यीशु के लहू में, कितनी सामर्थ है, ये आप समझ जाएंगे। वो नहीं होगा तो पहले कर सब चीजें चोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। इट क्लेंस एवरीथिंग। हालेलुया। फिर क्या हो जाएगा? हर दिन आपका दिल लगेगा, हर दिन आपका मगन होगा। बुढ़ापे में भी आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। वचन कहता है कि मेरे लोग, धर्मी लोग बुढ़ापे में भी खजूर की तरह फूले फलेंगे और लहलहाएंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग 50 के ऊपर हो गए हैं? 50 के ऊपर कितने लोग क्रॉस कर गए हैं? हाँ, बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अब वो टाइम आने वाला है आप पे। अभी टाइम है, यीशु को दोस्ती कर लो, क्योंकि वो दिन आएंगे जब सब छोड़ जाएंगे। आमीन। फिर कहां टाइम पास करेंगे? सिर्फ बच्चों के साथ करेंगे। हालेलुया। ये बच्चे ही सब करेंगे, क्योंकि बूढ़े होके बच्चे ही बन जाओगे। हालेलुया। आज वो वाचा का लहू हमारे बीच में है। द ब्लड ऑफ जीसस एंड द ब्रेड। तब यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, और जब वो मारते थे तो उसके आगे कीलें लगी होती थी। उसके शरीर से चिथड़ों को निकाल लाते थे, चित्रों को निकाल लाते थे, चित्रों को निकाल लाते थे। और यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर जा रहा, सिर पे कांटे थे, तो वो ऐसे जा रहा था जैसे एक आदमी को बिल्कुल लहू की बाल्टियों से नहला दिया हो। वो सारा ही खून से सिर मुंह सब लाल हुआ पड़ा, सारा ही खून हुआ पड़ा, और लिखा है कोई से पहचान नहीं सकता था। दैट ब्लड, वो वाचा उसने बांधी हमारे साथ। He will do everything in your life. वो लहू आपके जीवन के अंदर सब कुछ नया करेगा, सब कुछ नया करेगा, सब कुछ नया करेगा। आप एक ब्रांड न्यू बन जाएंगे, रिन्यूअल ऑफ माइंड हो जाएगी आप किसी को। हालेलुया। और ये लहू आपको चंगा भी करेगा। हम उसी वाचा के लहू में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो कम। हालेलुया।